ये कहानी है एक छोटे से गांव की जो जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव का नाम था नूरपुर। इस गांव में सिर्फ 30-40 घर थे और यहाँ के लोग सादगी भरी जिंदगी जीते थे। लेकिन इस गांव में एक रहस्य था, एक पुराना टूटा फूटा मकान जिसे सब शाह हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहाँ कोई नहीं रहता, पर रात को वहाँ से आवाजें आती थी, कोई चलने की, कभी किसी औरत के रोने की। बच्चों को वहाँ जाने से मना किया जाता था। मुख्य किरदार अली का परिचय। कहानी का हीरो है अली। अली एक 19 साल का नौजवान था जो पढ़ाई में तेज और बहुत ही सीधा था। उसका ईमान मजबूत था। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता और हमेशा अपनी अम्मी का कहना मानता। एक दिन अली के अब्बू बीमार हो गए, दवाइयाँ खत्म हो गई थी और अली को रात में ही दवाइयाँ लेने शहर जाना पड़ा। लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गई। शाह हवेली में पनाह लेना, रहस्य की शुरुआत। तेज बारिश में अली को एक जगह रुकना पड़ा और वो जगह थी शाह हवेली। वो झिझकता हुआ अंदर गया, सोचा थोड़ी देर बैठकर बारिश रुक जाए तो निकल जाऊंगा। हवेली अंदर से बहुत अजीब थी, जैसे किसी ने हाल ही में वहाँ सफाई की हो। एक कोने में दिया जल रहा था। अली को डर तो लग रहा था, पर उसने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है, हवेली में एक साया गुजरता है। फिर एक औरत की आवाज आती है। कौन है वहाँ? अली डरता नहीं बल्कि कहता है, मैं मुसाफिर हूँ, बस बारिश से बचने को रुका हूँ। फिर अचानक एक औरत सामने आती है, बहुत खूबसूरत, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो कहती है, यहाँ इंसानों का आना मना है, तुम चले जाओ। दुआ और ईमान की ताकत। अली कहता है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किसी से डर नहीं। अगर तुम इंसान हो तो बता दो, और अगर जिन्न हो तो अल्लाह से डर। वो औरत हंसने लगती है और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है। उसका असली रूप एक जिन्नी का था। वो कहती है, सालों से कोई मुझसे यूं बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया। तुम कौन हो? जिन्नी की सच्चाई और उसका दुख। जिन्नी का नाम था नुशा। वो बताती है कि वो किसी जमाने में एक इंसान थी, लेकिन एक जालिम ने उसे मार दिया और वो बद्दुआ देकर जिन्न बन गई। तब से उसकी रूह इस हवेली में भटक रही है। हर कोई उसे छोड़कर चला जाता, लेकिन अली ने उससे डरने के बजाय उसे इंसानियत से पेश आया। कुरान की तिलावत से असर। अली कहता है, अगर तू वाकई अल्लाह पर ईमान रख तो तौबा कर, अल्लाह से माफी मांग, वो जरूर माफ करेगा। नुशा रोने लगती है। अली उसके लिए कुरान की तिलावत करता है। हवेली में एक तेज रोशनी फैल जाती है और नुशा की रूह अल्लाह से तौबा करती है। अंत, रहस्य का अंत और सबक। सुबह होते ही हवेली की दीवारों पर कुरान की आयतें उभर आती हैं। अली वापस गांव लौटता है और जब गांव वाले पूछते हैं कि तू शाह हवेली से कैसे जिंदा बचा, अली बस मुस्कुराकर कहता है, अगर दिल में ईमान हो और जुबान पर कुरान, तो कोई जिन्न क्या बिगाड़ सकता है। दर्शकों के लिए संदेश, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुभान अल्लाह जरूर लिखिए।